दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक कहानी लोमड़ी और बीमार शेर। दोस्तों कहानी पूरी देखिएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज की हमारी कहानी है, एक लोमड़ी और एक बीमार शेर। दोस्तों जंगल का राजा कौन होता है? शेर। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी जो शक्ति वो भी क्षीण हो चुकी थी। उसके अंदर इतना बल शेष नहीं बचा था कि वो जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस कंडीशन में उसके सक्षम भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा, यदि यही कंडीशन रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई ना कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। दोस्तों फिर क्या था? शेर सोचने लगा और कुछ ही देर में शेर के मन में एक उपाय सूझा। उसने क्या किया, एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में शेर के बीमार होने की खबर फैला दी। अब क्या था दोस्तों, जंगल का राजा अगर बीमार है तो जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। दोस्तों शेर तो इसी ताक में बैठा था। जैसे ही कोई जानवर उसकी गुफा में मिलने के लिए प्रवेश करता, वो उसे वहीं पर दबोच लेता और उसको मारकर खा जाता। दोस्तों हर दिन कोई ना कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर की गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। अब तो शेर के बहुत मजे हो गए। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता ही नहीं रही। दोस्तों बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा। कुछ ही दिनों में शेर जो जंगल का राजा था, अब वो अच्छा मोटा ताजी हो गया। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी आपको पता ही है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, और वो लोमड़ी तो और भी चालाक थी। वो गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के दरवाजे पर ही खड़ी हो गई और वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज आपकी अब तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? दोस्तों अंदर से शेर ने कहा, कौन हो मित्र, अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी अब कमजोर हो गई है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से नहीं देख सकता। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन दोस्तों लोमड़ी बहुत चालाक होती है। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा देख रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वो बोली, वनराज मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैर के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जान बूझते हुए भी यदि मैं अंदर गई तो उन सभी जानवरों की तरह मैं भी मारी जाऊंगी। इनके ये पैर के निशान सिर्फ जाते हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। दोस्तों इसी तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपने जान बचाई, बल्कि जंगल के सभी जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू सो मच।